अगर आप भी अब की बार तीज पर कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाने की सोच रहे हैं, जिसे बनाना भी आसान हो और जो घर पर रखे सामान से इजीली बनकर तैयार हो जाए, तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर रखे सामान से बनकर तैयार हो जाती है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तीज के मौके पर टेस्टी और हेल्दी केक बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कटोरी गुड़, यानी कि जैगरिक। आप यहाँ पर जैगरिक पाउडर का यूज़ भी कर सकते हो। अब हम गुड़ को एक बर्तन में निकाल देंगे और रख देंगे आंच पर। 2 चम्मच इसमें पानी डालेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर नहीं डालना है। अगर 2 चम्मच से ज़्यादा पानी का यूज करोगे तो आपका जो ये घोल बनेगा गुड़ का वो बच जाएगा और केक में ना मीठा कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ 2 चम्मच पानी डालें, आंच पर रखें बर्तन को, आंच को कम करें और गुड़ को अच्छे से बढ़िया से मेल्ट होने दें। या फिर अगर आपने सोच लिया है कि शाम को केक बनाना है तो गुड़ को सुबह ही भिगो कर रख दें, शाम तक वो आराम से बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा। पानी सिर्फ 2 चम्मच ही डालना है। साथ ही हम यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी सूजी लेंगे। मैंने यहाँ पर जो सूजी लिया है वो मोटा है, साथ ही आटा भी थोड़ा यहाँ पर जो है मोटा पिसा हुआ है। अब हम इन दोनों चीज़ों को डाल देंगे मिक्सी जार में, क्योंकि हमें यहाँ पर इनका एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। मिक्सी जार में गेहूं का आटा और सूजी डालने के बाद इन्हें घुमा देंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, यानी कि पीस लेंगे। ज़्यादा नहीं पीसना है, 20 से 30 सेकंड में ही सूजी जो है अच्छे से बढ़िया से पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। 20 से 30 सेकंड के बाद देखिए हमारा जो आटा है पीसकर तैयार हो गया है। सूजी और गेहूं के आटे से एकदम अच्छे से बढ़िया से फाइन पाउडर जो है बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस सूजी और आटे के पाउडर को निकाल लेंगे किसी बर्तन में, यानी कि मिक्सिंग बाउल में। अगर आप भी आज तीज के मौके पर कुछ टेस्टी हेल्दी मीठा बनाने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मीठा घर पर रखे सामान से ही बन जाए, तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। साथ ही मैं आपको कुछ सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपका ये आटे गुड़ का केक एकदम स्पॉन्जी, एकदम फूला फूला बनेगा। तो इसके लिए रेसिपी को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। ये देखिए सूजी और आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर, यानी कि सूखे दूध का पाउडर। इसे डालने से हमारे केक में एकदम मावे वाला टेस्ट आएगा। अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। वैसे ये बाज़ार में इजीली मिल जाता है, 5 रुपये का एक छोटा पैकेट आता है, आप उसे लेकर जो है इस केक को बना सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो। बिना मिल्क पाउडर के भी बहुत ही टेस्टी केक बनेगा। आधा कटोरी इसमें दही डाल देंगे। मैंने यहाँ पर बिल्कुल गाढ़े वाली दही का यूज किया है। जिस कटोरी से हमने गुड़ लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी दही और आधा कटोरी इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल या फिर पिघला हुआ देसी घी। आपके पास दोनों में से जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसका यूज करें। देसी घी से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगा। साथ ही 2 से 3 पिंच के करीब इसमें डाल देंगे नमक। ये बात तो आपने सुनी ही है कि नमक डालने से जो है मीठे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स नहीं करेंगे, अब हम इसे मिक्स करने के लिए विस्क का यूज करेंगे, क्योंकि इससे सभी इंग्रेडिएंट जो है ईजिली मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर इन्हें अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेना है। केक आपने बहुत खाए हैं, बहुत बार बनाए हैं, एक बार मेरे तरीके से ये आटे और गुड़ का केक बनाकर देखिए, इसका स्वाद आप नहीं भूल पाओगे। बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, ग्लूटेन फ्री है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। देखिए सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ का घोल, पर लेकिन इसे छान कर डालेंगे, क्योंकि गुड़ में भी जो है ये बारिश का मौसम है, जीव जंतु जो है पनप जाते हैं। तो एक बार जो है गुड़ को छान कर ही डालें, ताकि गुड़ जो है जो मोटी डली रह गई है ना वो ऊपर ही रह जाएं। और साथ ही गुड़ को छान कर डालने से ना हमारे जो दिमाग में बात आती है कि ये जीव जंतु वगैरह हो जाते हैं, तो वो भी थोड़ा हमारा निकल जाएगा। तो इसीलिए गुड़ को छलनी से छान कर डालें, जो मोटे पीसी जो गुड़ के रह गए हैं उन्हें हटा दें। और गुड़ का घोल डालने के बाद एक बार फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लें।
मैं आपको मिक्स करने के बाद दिखाऊंगी कि हमारा मेजरमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि एकदम परफेक्ट मेजरमेंट हमने यहाँ पर लिया है, जिससे हमारा ये केक का घोल ना तो ज़्यादा पतला बनेगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनेगा, यानी कि ज़्यादा थिक बनेगा। अगर आप भी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये गुड़ का केक बनाते हो तो बहुत ही बढ़िया बनता है, टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है। और आज इस केक को हम ओवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहो तो कुकर में भी बना सकते हो, मैंने पहले भी एक बार सूजी का केक कुकर में बनाया है, लेकिन अब की बार इस केक को हम बनाएंगे कढ़ाई में, जो बहुत ही ईजिली बन जाता है और सभी लोग इस केक को आसानी से अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस बैटर को ढककर छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम यहाँ पर आंच पर कढ़ाई रखकर उसे फ्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे। आंच की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई का ढक्कन लगाकर आंच को चालू करके छोड़ देंगे, ताकि कढ़ाई में हमारे अंदर जो है हीट बने, फ्री हीट हो जाए, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। तब तक हम यहाँ पर एक केक टिन लेंगे। केक टिन में तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ऊपर से डाल देंगे गेहूँ का आटा और आटे को ना अच्छे से बढ़िया से इस तरीके से घुमाएंगे, ताकि जो वो केक टिन है हमारा, उसमें आटा अच्छे से बढ़िया से सेट हो जाए, तेल के ऊपर अच्छे से बढ़िया से चिपक जाए। इससे क्या होगा, हमारा जो केक है वो बिल्कुल भी तली पे नहीं चिपकेगा। आप चाहो तो यहाँ पर बटर पेपर का यूज भी कर सकते हो, लेकिन जब हम घर वाली चीज़ें ही यूज कर रहे हैं तो फिर बटर पेपर क्यों लगाना। आज बिना बटर पेपर के ही ये केक बनाकर तैयार करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा जो केक का बैटर है वो भी अच्छे से सेट हो गया है, हल्का सा जो है गाढ़ा हो गया है, क्योंकि सूजी भी यहाँ पर फूली है, गेहूं का आटा भी फूला है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट भी यूज करेंगे जिससे इसका टेस्ट बढ़ेगा। सबसे पहले डाल देंगे आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, टेस्ट भी बढ़ेगा। और साथ ही हम यहाँ पर इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब दूध ऐड कर देंगे। हमने पूरी रेसिपी में दूध का यूज नहीं किया है, दूध हम अब डाला है हमने 2 से 3 चम्मच के करीब। साथ ही कुछ केसर के धागे यहाँ पर डाल देंगे। सभी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो 2 चम्मच दूध में केसर को पहले से भिगोकर भी रख सकते हो। और अगर आप चाहते हो केक में ड्राई फ्रूट्स डालना तो आप इसी स्टेज पर यहाँ पर इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, काजू बादाम पिस्ता किशमिश, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ पर उसी चीज़ का यूज कर सकते हो। सभी चीज़ों को यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लिया है और हमारा जो बैटर है ना केक का वो एकदम से सिल्की हो गया है। 1 चम्मच के करीब इसमें दूध और डाल देते हैं, ताकि थिकनेस इसकी थोड़ी सी कम हो जाए, एकदम परफेक्ट बैटर हमारा बनकर तैयार हो। यानी कि 4 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर दूध डालना है। 2 चम्मच हमने पहले डाला था, 1 चम्मच बाद में डाला है। 1 चम्मच दूध इसमें हम और डालेंगे, वो डालेंगे 1 मिनट के बाद। पहले सभी चीज़ों को अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से। ये देखिए इस तरीके से अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से ये गुड़ वाला केक बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही अच्छा कलर इसका उभर कर आएगा। सभी चीज़ें हमारी अच्छे से सेट हो गई हैं। कढ़ाई भी हमारी कढ़ाई भी हमारी फ्री हीट हो गई है, गर्म हो गई है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच के करीब, छोटे चम्मच यहाँ पर डालना है बेकिंग पाउडर, और 1/4 चम्मच हम यहाँ पर यानी कि 1/4 चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालना है, बेकिंग सोडा थोड़ा डालना है। बेकिंग पाउडर मदद करता है हमारे केक को स्पॉन्जी बनाने में और केक को जो है बढ़िया बनाने में, फूलने में। और जो बेकिंग सोडा है उससे हमारा केक एकदम से नरम बनकर तैयार होता है, एकदम से जो है हल्का बनकर तैयार होता है। 1 चम्मच दूध इनके ऊपर डाल देंगे ताकि दोनों चीज़ों जो है एक्टिवेट हो जाएं और इन्हें हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही हमारे बैटर के साथ अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो जाएं। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करोगे ना तो बैटर में हल्के हल्के से बबल बनने यानी कि बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे और बैटर पहले से बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। ये बात आप खुद भी महसूस करोगे कि बैटर एकदम से हल्का हो गया है। और जैसे इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स किया, साथ साथ इसमें इसको डाल देंगे केक टिन में। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स करने के बाद इसे बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना है। ये दोनों चीज़ें तभी डालें जब आपकी कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से गर्म हुई हुई हो, केक टिन आपका तैयार हो केक बनाने के लिए। इन्हें मिक्स करने के बाद सीधा डाल दें केक टिन में। अगर आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे बिना केक टिन के, बिना कढ़ाई में रखे, तो जो बेकिंग सोडा और जो बेकिंग पाउडर का जो वो
घोल में जो ये रिएक्शन करते हैं ना, तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा केक ना अच्छा नहीं बनेगा, बढ़िया नहीं बनेगा। तो इसलिए पहले सभी चीज़ों को तैयार रखें, उसके बाद ही इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज करें। घोल को केक टिन में डाल दें, हल्का सा टैप टैप करें ताकि बीच में जो इसकी हवा हो गई है वो निकल जाए। एकदम बढ़िया सॉफ्ट स्पॉन्जी केक हमारा बने। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, स्टैंड वगैरह कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा केक टिन को कढ़ाई में रखें और ढककर छोड़ दें 30-35 मिनट के लिए। तब तक आप आराम से अपने कुछ भी काम करें, सो जाएं, बैठ जाएं, जो भी आपका काम है वो करें। और फिर 35 मिनट के बाद आपको यहाँ पर आंच को बंद कर देना है। कुछ भी डाउट मन में नहीं रखना है, सीधा बंद करें और चेक करें कि आपका केक कैसा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए 35 मिनट हो गए हैं, यानी कि 35 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं टूथपिक की मदद से। और देखिए कितनी क्लियर जो है टूथपिक निकल कर आई है, यानी कि हमारा केक ना एकदम से बढ़िया से टेस्टी हेल्दी स्पॉन्जी बनकर तैयार हो गया है। अभी बहुत गर्म है, तो क्या करेंगे, पहले केक को कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे और आंच को कर देंगे बंद। कढ़ाई को उतार कर साइड में रख देंगे ताकि बच्चों की पहुंच से ये दूर रहे। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर बच्चों ने हाथ वगैरह लगा दिया तो जल जाएंगे, तो कढ़ाई को साइड में रख दें और केक को निकाल कर ठंडा होने दें। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक इसे डिमोट नहीं करेंगे। साइड में रख दें कम से कम आधा पौना घंटे के लिए, तब तक ये अच्छे से बढ़िया से ठंडा हो जाएगा। और जब ये ठंडा होगा ना, उसके बाद ही इसे कट करें, तभी जो है केक में वो मज़ा आएगा, वो टेस्ट आएगा जो हम चाहते हैं। गर्मा गर्म केक को डिमोट ना करें। ये देखिए केक यहाँ पर ठंडा हो गया है। अब क्या करेंगे, चाकू की मदद से एक बार इसके किनारों को छुड़ा लेंगे। वैसे तो केक अच्छे से बढ़िया से बेक हुआ है तो किनारे अपने आप ही छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार चाकू की मदद से इस तरीके से किनारों को छुड़ा लेते हैं। अब एक प्लेट लेंगे और केक को ना प्लेट पर पलट देंगे। ये देखिए ईजिली निकल जाएगा आराम से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के। और देखिए कितना बढ़िया कलर इसका आया है और आपको दिख रही होगी इसके अंदर जाली, यानी कि एकदम बढ़िया एकदम स्पॉन्जी केक ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। इतना बढ़िया, इतना टेस्टी, इतना हेल्दी केक कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। बच्चे बड़े सभी जो है प्लेट भर भर कर खाएं, तब भी ये केक आपको नुकसान नहीं देगा। अब मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ और कट करने से ही आप समझ जाओगे कि केक कितना स्पॉन्जी बना है। जो मार्केट में केक मिलता है ना, उससे भी बढ़िया एकदम टेस्टी स्पॉन्जी हेल्दी हमारा आटा गुड़ का केक बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। ये देखिए एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया, कितना टेस्टी, एकदम हेल्दी स्पॉन्जी केक हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए ईजिली जो है इसको आप कट कर सकते हो, बहुत ही स्पॉन्जी है, बहुत ही टेस्टी है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।